हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डर को भगाना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बनाई हुई वीडियो में बताया था कि इंटीमेसी के कारण जो डर के लक्षण होते हैं लाइफ में, उससे हम कैसे रिश्तों को खो देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम डर को कैसे भगाएं। डर को भगाना ज़रूरी है और अपने डर को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार स्थिति ऐसी हावी हो जाती है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी हावी हो जाती है हम पर कि हम खुद पर कहते हैं ना काम नहीं कर पाते। हम वो डर के साथ ही डेवलप होते रहते हैं, जिससे हम इनसिक्योर हो जाते हैं। डर से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर जो होती है वो हम खो देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई डर होता ही है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ना मैं तो किसी भी चीज़ से नहीं डरती, मैं तो बड़ी ब्रेव हूँ या मैं तो बड़ा ब्रेव हूँ। ऐसा नहीं होता है। कहीं छोटा बड़ा मामूली या साधारण असाधारण डर कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर होता ही है, और हर किसी में होता है। किसी को खोने का डर होता है, किसी को काम का डर होता है, किसी को रिश्तों का डर होता है, किसी को अकेले रहने का डर होता है, किसी को सक्सेस होने का डर होता है, किसी को अपनी सक्सेस खो देने का डर होता है, किसी को किसी भी रिश्ते में जाने का डर होता है। ऐसे अनगिनत डर हैं, जैसे कि अगर आप काउंट करने जाएंगे तो हज़ारों डर निकल आएंगे। तो हमें अपने डर पे जीत पानी है, हमें अपने डर पे काबू पाना है। हम कैसे पा सकते हैं इसे? लेकिन समस्या ये है कि हम डर को अपने अंदर बिठा लेते हैं। हम उसे एक कहते हैं ना घर बना के खूबसूरत एक जगह दे देते हैं दिल के अंदर कि भाई डर तो इसमें बैठ और मेरे ज़िंदगी के साथ मेरे दिल दिमाग से खेल। ये अपने हाथों से हम अपने जीवन को नष्टता की ओर, नुकसान की ओर ले जाते हैं। डर के साथ जीने की ये कला हम सीख लेते हैं, हम अंदर ही बिठा लेते हैं, और बहुत बुरी बात, ख़राब बात है ये। अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं हम डर को। हम उसे इतनी अहमियत दे देते हैं कि उसके बगैर हम जी ही नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हवा पानी के बगैर नहीं जी पाता है। कई लोग डर के बिना नहीं जी पाते हैं, क्योंकि वो अपने डर के साथ जीना पसंद करते या सीख लेते हैं, या उसे एक जीवन का अहम हिस्सा बना लेते हैं। आपको खुद को डर का सामना नहीं करना चाहते हो, या आप अपने डर के साथ लड़ना नहीं चाहते हो, या आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो, तो आप इसे दूर ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर बात को समय लगता है, और डरना गलत नहीं है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं भाई ये मैं डरता या डरती हूँ तो गलत है। पर इसे ज़्यादा समय रहने दिया तो कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रूप ले सकते हैं। आपको हो या आपके किसी करीबी को हो, तो कुछ बातें हैं जो इनके मदद के द्वारा आप अपने करीबी का डर दूर कर सकते हैं, अपना डर दूर कर सकते हैं। आपका जो डर है उसे दूर करने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। सबसे पहला कारण जो है वो डर को पहचानिए। कई बार हम अपने डर को पहचानते नहीं, हम पता ही नहीं होता कि हम किस चीज़ से डर रहे हैं। हम बस डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो डर को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सच में आपको डर है, आप डर रहे, या कोई बाहरी प्रेशर से आप डर रहे, या किसी ने कुछ कह दिया इसीलिए आप उस रिएक्शन से डर रहे, या किसी के रिएक्शन से आपको डर लग रहा है। तो अपने डर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें पता ही नहीं रहता कि हम किस बात से डर रहे, या किस चीज़ से हम परेशान हैं, या क्या किसी के कारण हम अंदर डर बिठा दिया है हमने। तो डर को पहचानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि हम किस कारण से डर रहे हैं। दूसरा, अपने विचारों को लेके उत्सुक बने, जिज्ञासु बने। आपके अंदर जो सोच है, विचार है, वो कौन सा विचार है जो आपको डर की स्थिति में ले जाता है, या आपको डर कब लगता है, या आपको खुद फाइंड आउट करना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जिससे आप डर जाते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण आप एकदम से सहम जाते हो, आप घबराहट आ जाती है आपके अंदर। क्यों, मतलब क्या चीज़ है ये? तो वो चीज़ आपको सोचनी है। आपकी ऐसी कौन सी बात, कौन सा विचार, कौन सी थॉट आपको उस स्थिति में ले जाता है जिससे आप डर के करीब पहुंच जाते हो, आप डरने लगते हो। ये आपको अपने लिए खुद पहचानना होगा। तीसरा, खुद को अपने डर के सामने लाएं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि डर को पहचाने, अपने विचार को लेके जिज्ञासु बने, उत्सुक बने। लेकिन कौन सी स्थिति में आपको डर लगता है ये आप जानिए। अगर आपको पता चल गया कि किस कारण आपको डर लग रहा है, खुद को उस डर के सामने ले आइए। जिस स्थिति का डर है उसके सामने आ जाइए। जैसे अब मैं मेरी बात करती हूँ, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मतलब मैं वाकई में, मतलब जिस रूम में छिपकली हो, मैं
जा ही नहीं पाती, रह ही नहीं सकती, मतलब मुझे इतनी घबराहट होती जैसे छिपकली नहीं हुई कोई डायनासोर हो गया। लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं ही डर रही हूँ, मेरे आसपास के लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, हंसते भी हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब लोग क्या खा जाएगी, क्या तेरा मतलब कुछ कर देगी। लेकिन वो एक पता नहीं घिन कह लीजिए, प्रॉब्लम कह लीजिए, मुझे एक अजीब व गरीब उससे मतलब वो छिपकली को मैंने देख लिया तो मैं उस रूम में जा ही नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप को देखा, अपने आप को समझा कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, मजाक बन रही हूँ। धीरे धीरे मतलब मैंने उस पर काम करना शुरू किया। अभी भी मैं काम कर रही हूँ। अब जिस रूम में छिपकली होती है मैं उस रूम में रह लेती हूँ। अब आज की स्थिति में मतलब छिपकली कहीं नीचे गिरी है या कहीं मतलब देख रही हूँ मैं, तो मैं खुद झाड़ू लेके डंडा लेके उसे भगा लेती हूँ। तो मैं धीरे धीरे उस पर वर्क कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने डर को पहचाना, मैं उसका सामना करने की कोशिश कर रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं ज़िंदगी भर डरती रहूँगी और एक कहते हैं मजाक का ज़रिया बन जाना या एक उस चीज़ में से मैं निकल ही नहीं पाऊँगी। तो आज की डेट में मेरी स्थिति ये है कि जहाँ छिपकली है मैं उसे भगाने में मतलब हिम्मत कर लेती हूँ, मैं उससे डरती नहीं और उस रूम में मैं रह भी लेती हूँ। ये तो मामूली छिपकली की बात है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अनगिनत डर है, अलग अलग प्रकार के डर हैं, तो उस डर को आपको पहचानना ज़रूरी है और उसका सामना करना ज़रूरी है। उस स्थिति में आपको लाना है, उससे भागना नहीं है। डर से भागेंगे उतना ज़्यादा आपको डराएगा, आपका पीछा करेगा और वो आपको छोड़ेगा नहीं, हावी हो जाएगा आपके ऊपर, आपकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो डर का सामना करना ज़रूरी, बेबाक होके बेझिझक होके करिए। चौथी बात, डर के बारे में आप लिखिए या बात कीजिए जिस पर आपको भरोसा हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, किसी से भी नहीं, जिस पर भरोसा हो। क्योंकि लोगों को आप पहचानिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को मजाक बनाने में वक्त नहीं लगता है, गॉसिप करने में वक्त नहीं लगता है। तो बेस्ट वे है कि आप भरोसेमंद से बात कीजिए और अगर नहीं है कोई तो आप लिखिए। सबसे बेस्ट तरीका है, लिख के आप अपनी स्थिति समझिए। बात करने वाला है, ट्रस्ट वाला है तो उससे बात कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे शर्म आती है, मतलब मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या अनदेखा किया जाएगा या मेरे डर को बढ़ा देंगे। आप एक बार जब अपने दिल की बात कह देते हैं या अपने डर के बारे में लिख देते हैं या किसी से एक्सप्लेन कर लेते हैं तो आधा डर आपका वहीं ख़त्म हो जाता है। ये जो शर्म के मारे, घबराहट के मारे जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, वो सारी चीज़ों से आप उबर जाओगे, निकल जाओगे। नहीं कह पा रहे हो, कोई बात नहीं, लिख लो। सबसे बेस्ट है लिखना। अब पांचवी और अंतिम बात, किताबें पढ़ें, थेरेपी ले। किसी चीज़ में मतलब ऐसी दुनिया में कोई बात नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। दुख है, परेशानी है तो उसका इलाज भी है, बीमारी है तो उसकी दवाई भी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रात है तो दिन भी है, ताला है तो चाबी भी है। तो ये डर जो है उसको भगाने का इलाज भी है। आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, आप जो भी चीज़ें आपको पसंद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, टाइम स्पेंड करें। किताबें पढ़ने से क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, आपको रास्ते मिलते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, 10 चीज़ें आपको समझ में आती है, आपके अंदर जो है ना बात, उसमें उत्सुकता बढ़ जाती है। ज्ञान की बातों से क्या होता है, आप खुद एक अलग मतलब एक आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे, एक अच्छे से आप उस जीवन को व्यतीत कहते हैं ना निकाल पाओगे, जी पाओगे। और डर कौन से कोने में भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर का सामना करना, डर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डर को समझेंगे नहीं, डर का सामना नहीं करेंगे, डर को फेस नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, डर से लड़ने के लिए खुद ही हिम्मत बनानी है, खुद ही उसका सामना करना है और खुद ही उसको भगाना है। डर के साथ नहीं जीना है, हमें बेबाक होके, बेझिझक होके खुशी से जीना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।